सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सी यू ई टी पी जी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट उसके जो एम फार्म के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत कमेंट थे कि सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाइए, सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाइए। जैसे कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2 जनवरी से। तो अभी February 1 तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, राइट, उसके बाद एडमिशन होगा काउंसलिंग के थ्रू। सो लाइक तो बात करते हैं इसके फार्मेसी, मतलब जो हमारे कोड है SCQP 23। ओके, दिस इज द फार्मेसी की कोड। फार्मेसी मतलब यहाँ पे एम फार्म, ठीक है। एम फार्म में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा आप सबके, उसके सिलेबस। उससे पहले पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर होगा, 75 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब आपके फार्मेसी के सिलेबस से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड द क्वेश्चंस विल बी बायलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ओके, सो दिस इज द पैटर्न एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फार्मेसी सिलेबस। एक एक करके हम लोग जो भी हमारे सिलेबस में है तो सभी के ऊपर बात करेंगे। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ द फार्मेसी। ओके, मतलब एम फार्म के लिए जो एग्ज़ाम होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे है फार्मास्यूटिक्स 1, इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिक्स। ये और कुछ नहीं, आपका यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस थ्रू द एजेस, द फार्माकोपियाज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंट रूट्स एंड क्लासिफिकेशंस। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे और दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स है और मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट एक्सट्रैक्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फार्मा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पूरा सिलेबस। ये सब तो बी फार्म के सिलेबस से सिंपल, जैसे जीपैट लेवल का प्रिपरेशन लेते हो उसी लेवल का प्रिपरेशन लेना। सी यू टी पी जी एग्ज़ाम का ऐसा है ना, कभी कभी इसका इजी भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी हार्ड भी पेपर आ जाता है। जैसे लास्ट एक जो साल मैंने देखा थोड़ा हार्ड आया था क्वेश्चन। ओके, जैसे जीपैट का इजी आ गया था। तो आप सभी को जीपैट लेवल ही प्रिपरेशन इसमें भी लेना है, जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सब को थोड़ा करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यहाँ पे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जो भी आपका है लिमिट टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा इनऑर्गेनिक का आपका सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ द आर्सेनिक है, यहाँ पे लेड है एंड अदर कंपाउंड जो भी है स्पेसिफिकली, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से जो प्योरिटी और ये जो पार्ट है, ऐसे मेथड्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 1A सोडियम एंड पोटाशियम कंपाउंड्स, ग्रुप 3A 3B, ये सब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से इनका स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, टेस्ट ऑफ प्योरिटी एक्सेट्रा, ये सब है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइक थोड़ा आप देख लेना एक बार, जैसे जीपैट के लिए भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद चलेंगे मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, बायोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। फिर है फार्मास्यूटिक्स 2 जो कि है फिजिकल फार्मेसी। यहाँ पे आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हमारा है, फार्मास्यूटिक्स 1, राइट, रियोलॉजी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फोर्सेस, सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन, यहाँ पे माइक्रोमेनेटिक्स है। देन केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, स्पेसिफिकली ये हाफ लाइफ डिटर्मिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एक्सेट्रा। देन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक 2, बाकी ऑर्गेनिक का आपका बाकी का स्पेसिफिकली जो नेम रिएक्शंस है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट। सो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी यहाँ पे आपके आप जीपैट लेवल का ही प्रिपरेशन लेना। दीज आर द माइनर सब्जेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स इन केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ द एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड अमाइनो एसिड्स, टैक्सोनॉमी, कल्टिवेशन ऑफ द माइक्रोब्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे एक और भी है जो इम्यूनिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन 1। ओके, इसका एक और भी है। फर्स्ट में बस आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो कार्डियोवास्कुलर ये तक है आपके एनाटॉमी के पार्ट, सेल से लेकर टिश्यू, देन यहाँ पे बाकी। और हेल्थ एजुकेशन का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, लाइक द डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट। फार्मास्यूटिक्स 3 है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप साइज रिडक्शन, ओके, साइज सेपरेशन,
ड्राइंग, मिक्सिंग, इनमें से साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन। ओके, यहाँ पे आपका ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, देन आते हैं हमारा फार्मास्यूटिक्स वन, जो कि डिस्पेंसिंग, कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग पार्ट आपको करना होगा, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी, ये वाला पार्ट, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व एंड प्रोसीजियर्स अडॉप्टेड इन ऑल दिस डिस्पेंसिंग ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एंड उसके पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल डोजेज कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके। देन आते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन। एनालिसिस वन पे आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइट्रेशंस है। आ, एक थोड़ा थोड़ा करके देख लेना ये भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, ग्रेविमेट्रिक। देन है फार्मा कोग्नोसी वन। कोग्नोसी वन पे आपके आ जाते हैं जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप, प्लांट हार्मोन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एक्सेट्रा, काइनिन। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है क्रूड ड्रग्स का। एंड यहाँ पे आते हैं आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, रेजिन, टैनिन्स, एक्सेट्रा। देन आते हैं एनाटॉमी की फिजियोलॉजी के पार्ट टू। सो यहाँ पे बस बाकी सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, सीवीएस, एवीएस, एनएस, एक्सेट्रा, जो भी है। देन है फार्मास्यूटिक्स फाइव, जो कि डोजेज फॉर्म डिज़ाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आपका दिया गया है एक्चुअली जो लिबरमैन के बुक है, ओके, जो फार्मास्यूटिक्स के, उससे एक्चुअली दिया गया है। दिस इज द मेन फार्मास्यूटिक्स एक्चुअली, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। प्री फॉर्मुलेशन से स्टार्ट करके डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज, सॉल्युबलाइजेशन, पॉलीमर्स, थोड़ा करके देख लेना ये भी एक बार। स्यूटिक्स, फिर एनालिटिकल एनालिसिस टू। यहाँ पे आपके आ जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स लाइक कॉन्डक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलारोग्राफी, रेडियोमैन, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। पोलारोग्राफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। देन आता है केमिस्ट्री फोर, जो कि बायोकेमिस्ट्री है आपका। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एंजाइम्स, ओके, एंड मेटाबॉलिज्म, लाइक लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, एंड दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस इज द जेनेटिक कोड, मतलब आपका यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बार थोड़ा सा, जेनेटिक कोड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। देन है फार्माकोग्नोसी टू, जहाँ पे आपको जो क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन, मतलब मेन आपका जो पार्ट है ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फिर वोलेटाइल ऑयल्स, एंथ्राक्विनोन, कैथेटिक्स, एंड यहाँ पे कार्डियो एक्टिव स्टेरॉल, सैपोनिन्स। यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। जूरिस्प्रूडेंस पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक्स एक्ट। एंड आपका आ जाता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स, ठीक है। और बाकी जितने भी है उन सब के ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, फार्मास्यूटिक्स सिक्स, जो कि है कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल प्रिपरेशन, हर्बल कॉस्मेटिक्स, फिर शैम्पूज एंड सम ऑफ द अदर, जैसे कि यहाँ पे हेयर प्रिपरेशन, ठीक है। ये कुछ करना होगा आपको, उनके फाउंडेशन, उनके परसेंटेज, वो सब थोड़ा करके आपको करना होगा। देना यहाँ पे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी वन, मतलब स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे मेन जो डोजेज फॉर्म्स है, मतलब इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सेकंड पार्ट, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ओके। सेमी सॉलिड में आपका आ जाता है यहाँ पे सेमी सॉलिड पे आ जाता है आपका यहाँ पे जेल्स, ओके। देन सपोजिटरीज आ जाता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स है। एरोसोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हीकल्स क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है, एक्सेट्रा। देन आपका आ जाता है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फाइव, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री वन है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके आपका यहाँ पे कुछ मिसलेनियस एजेंट तक है, एंड बाकी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री टू पे मिलेंगे। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी का पूरा सिलेबस ही आपका होगा, ठीक है ना। फार्माकोग्नोसी थ्री, यहाँ पे बाकी सब कुछ है, जैसे कि मरीन फार्माकोग्नोसी, राइट, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, एक्सेट्रा, आयुर्वेदिक जो भी पर्टिकुलर प्लांट्स है, ओके। देन आपका आ जाता है यहाँ पे फार्माकोलॉजी वन, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पूरा फार्माकोलॉजी आपका आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे आ जाता है फार्मास्यूटिक्स एट, ओके, जो कि है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी टू।
यहाँ पे आपको बाकी मिलेंगे, जैसे कि मेनली जो NDDS वाला पार्ट है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके ड्रॉबैक्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिशिएंसीज क्या होते हैं, राइट, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, फिर यहाँ पे पैरेंटल प्रोडक्ट्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड उसके टाइप्स। ऑल राइट, देन है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपका स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है ये सब, फॉर्मेंटेशन, ओके, वैक्सीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। देन आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री 6 पे, जो कि है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। यहाँ पे भी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाकी वाला पार्ट है, ठीक है, ओके। मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाकी वाला पार्ट यहाँ पे आपको करना होगा। देन है फार्मास्यूटिक्स 9 विच इज़ पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। पैकेज भी थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, स्पेसिफिकली जो ग्लास पैकेजिंग मटेरियल है, ग्लास पैकेजिंग क्या होता है, सॉलिड के लिए और सेमी सॉलिड और टॉपिकल के लिए क्या रहता है, ठीक है, ऑल राइट। देन है आपका यहाँ पे फार्माकोलॉजी 2 विच इज़ पैथोफिजियोलॉजी, डिफरेंट सिस्टम्स, ओके, और बाकी जो ड्रग एक्टिंग ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स। देन फार्मास्यूटिक्स 10 विच इज़ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड काइनेटिक्स। यहाँ पे आपको मेनली जो फैक्टर्स है, ओके, ये करना होगा आपको। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, वन कंपार्टमेंट मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस। देन केमिस्ट्री 7 विच इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री का बाकी वाला सेक्शन जो भी रह गया था वहाँ पे, ठीक है, मतलब इनका कोई सिलेबस नहीं है, यहाँ पे पूरा सिलेबस है आपका बी फार्म का, मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज फार्माकोलॉजी, ठीक है। देन फार्माकोलॉजी 3, यहाँ पे भी पैथोफिजियोलॉजी का बाकी वाला सेक्शन दिया गया है, तो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट भी थोड़ा अच्छे से करना आपको है, जस्ट लाइक अ मेजर सब्जेक्ट, ओके, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का अंडर दिया गया है। यहाँ पे है फार्माकोलॉजी 4, जहाँ पे है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसके प्रिंसिपल्स, ओके, ये कॉमन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी, TDM, एंड कंसेप्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स एंड रैशनल ड्रग यूजेस, ओके, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन से आपका काफ़ी कुछ दिया गया है। देन आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी। इंडस्ट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एनालिसिस 4 जो कि है आपका क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट, GMP, GLP, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और भी कुछ है, जैसे कि ये PMD जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, से ना ड्रग डिज़ाइन थोड़ा बहुत इसको भी कर लेना। फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ऑल राइट। एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ओके, ये आपका फूड साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एंड होता है आपका सिलेबस। तो मेजर सब्जेक्ट है जो आपको करना होगा, क्वेश्चंस आते हैं आपका फार्माकोलॉजी से, मेडिसिनल केमिस्ट्री कोग्नोसिव से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ लाइक सिलेबस है, एंड माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो माइनर सब्जेक्ट को एज मच एज पॉसिबल कर लेना आप लोग। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे आप लोग रिविजन कर रहे हो, सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना मत भूलिए, मिनिमम लास्ट 2 साल के, ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस दिया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है ना, 75 क्वेश्चन है ऑनली, तो किससे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहा है, ये सब भी जानना इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट होगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।